देखो बेटा, आज का टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मतलब कि इसका इंफॉर्मेशन, इसकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ कांटेक्ट, नाम तो इजी सा लगता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, लेकिन बेटा याद रखना है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है। ये जो होगा टेंजेंट ऑफ द लिक्विड सरफेस, लिक्विड का जो सरफेस होगा उसके टेंजेंट के द्वारा सॉलिड सरफेस के साथ लिक्विड के अंदर, मैंने क्या बोला, किसके द्वारा, एंगल इंक्लोज बाय द, किसके द्वारा बेटा, बाय द टेंजेंट ऑफ द लिक्विड सरफेस, टेंजेंट ऑफ द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के टेंजेंट के द्वारा जो एंगल इंक्लोज किया जाता है, किसके साथ, विद सॉलिड सरफेस, कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर दोनों कॉन्टैक्ट में होंगे, कौन कौन, कौन कौन बेटा, लिक्विड सरफेस और टेंजेंट, क्या नाम लेगा, सॉलिड सरफेस। ठीक है बेटा, तो वहां पर और किस में बनेगा वैसा, ये लिक्विड में, किस में बनेगा बेटा, लिक्विड में बनेगा। तो इसकी डेफिनेशन इसको पहले समझ लो, होता क्या है बेटा, ये पहले इसको समझ लो। देखिए मैंने ये पानी भरा बेटा, एक ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब ले ली, ग्लास बिक कर ले लो, कुछ ही ले लो आप, पानी का लेवल कल भी दिखाया था, ऐसा दिखाया था ना। और बेटा ये मैंने ले ही रखी है, ये ट्यूब एज इट इज रखी है, ये रहा, इसमें ये टेस्ट ट्यूब है, ये बिल्कुल टेस्ट ट्यूब में पानी का लेवल ऐसे है, क्यों बताया था, किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल सब तो ऊपर ले आता है वह क्या चाव है, मिनिमम सरफेस एरिया। ओके, तो बेटा ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स थी जो, तो मेनिस्कस क्या बोलते हैं बेटा इसको, हम मेनिस्कस क्या बोलते हैं बेटा, मेनिस्कस, MENIS, मेनिस्कस। ओके, इसको क्या बोलोगे बेटा, मेनिस्कस। तो यहां तो कैसा है, ऐसा है, आपने 9वीं 10वीं पढ़े होगा कनकेव और कन्वेक्स, ये कनकेव, चम्मच वाला देखते होगा मिरर, ये कनकेव और ये वाला कन्वेक्स। ये कौन सा है, कनकेव, जो कौन सा है, कन्वेक्स, मेनिस्कस। तो यहां क्या हुआ, कौन सा लिक्विड सरफेस कौन सा भाई, मेनिस्कस, लिक्विड सरफेस कौन सा बेटा, मेनिस्कस लिक्विड सरफेस है, यूरिया। इस पर टेंजेंट डाल दो, और कहां डालना था, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर दोनों सरफेस कॉन्टैक्ट में हो, कौन कौन से, लिक्विड और सॉलिड, एक तो यहां पर कांटेक्ट में, एक यहां कांटेक्ट में, तो हम यहां कांटेक्ट में क्या डाल दिया, टेंजेंट, ये लिख रखा बेटा, ये टेंजेंट है ये। तो इसके द्वारा, किसका टेंजेंट, लिक्विड सरफेस का टेंजेंट, उसके द्वारा इंक्लोज किया गया एंगल, ये किसके साथ, विद द सॉलिड सरफेस, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एक और डेफिनेशन, एक और एग्जांपल दिखाता हूं, ये रहा बेटा, बड़ी ड्रॉप है, इसका आगे करेंगे डिस्कस क्या कारण है, ये बड़ी ड्रॉप है। तो एंगल, मेनिस्कस, जो मेनिस्कस है ये तो होगा सरफेस बेटा, सरफेस तो यही है, लिक्विड का सरफेस तो ये हो गया, इसके ऊपर क्या डाल दिया, टेंजेंट, और टेंजेंट ने एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहां पर लिक्विड के अंदर बनाया एंगल, अभी किससे कम है, लेस देन 90, यू रह लो, छोटी सी ड्रॉप है। ठीक है बेटा, छोटी जो ड्रॉप होती है मरकरी की, वो बिल्कुल गोल पाओगी, बिल्कुल गोल, क्यों भाई, क्योंकि बेटा जो लिक्विड है क्या चाहता है, मिनिमम सरफेस एरिया, जिसके अंदर सरफेस एरिया बिल्कुल गोल है, इसका मतलब सरफेस टेंशन क्या उसमें ज्यादा, क्या बेटा, ज्यादा, और जो चीज फैल रही है उसमें सरफेस टेंशन कम है। आए बात समझ में। अब यहां ये एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखेंगे, क्या डेफिनेशन आएगी, द एंगल इनक्लोज्ड बाय द, किसके द्वारा बेटा, बाय द टेंजेंट ऑफ द लिक्विड सरफेस, बाय द टेंजेंट
ऑफ द, यस गुड बेटा, टेंजेंट ऑफ द लिक्विड सरफेस, टेंजेंट ऑफ द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के द्वारा इंक्लोज किया गया एंगल और किसके साथ, विद द सॉलिड सरफेस, विद सॉलिड सरफेस, विद सॉलिड सरफेस, और कहां, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है बेटा, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेसेस, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिख दो, वो भी बहुत है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है बेटा। तो और किसके अंदर, वो भी जरूरी है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसके अंदर, ओ ये जरूरी है बेटा, ये पॉइंट जरूरी है, इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड, ये पॉइंट बहुत जरूरी है बेटा, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनसाइड द लिक्विड, एंड दैट इज कॉल्ड angle of contact, that is called angle of contact, it is angle of contact। अब डेफिनेशन क्लियर होगी सभी की, डेफिनेशन आई क्या, कैसे होता है, लिक्विड सरफेस को क्या बोलते हैं, मेनिस्कस, क्या बोलते हैं बेटा, मेनिस्कस। अब यहां ये देखो बेटा, एंगल क्या है, कम है, एंगल कम है, तो इसको क्या बोलते हो, क्या बोलते हो बेटा, ये दो प्रकार का बनेगा एंगल, एंगल दो प्रकार का होगा, एक लेस देन 90, या जब लेस देन 90 है तो मेनिस्कस कैसा, देखना कैसा है, कनकेव, वेरी गुड। तो जब मेनिस्कस बनेगा कैसा बनेगा, वेरी गुड, चलो शाबाश, मेनिस्कस कनकेव बनेगा भाई। तो बेटा मेनिस्कस कनकेव बनेगा, इस एंगल को आप क्या बोलते हो, एक्यूट एंगल, क्या बोलते हो बेटा, एक्यूट एंगल, क्या होता है ये, एक्यूट एंगल होता है, सभी को पता है, और 90 से ज्यादा होता है बेटा ऑब्ट्यूज, तो ये एक्यूट एंगल है। अब इसमें कहते हैं भाई मेनिस्कस आपका कनकेव हो गया, लेकिन जो लेवल है वो राइज करता है लिक्विड का, याद रखना है, लेवल जो हो बेटा, लेवल जो होगा, लेवल ऑफ लिक्विड, लेवल ऑफ लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा, क्या करेगा बेटा, राइज, ऊपर जाएगा। जब लेवल राइज जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक कारण हुआ बेटा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स और यू कौन है, ग्लास के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जब दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको बोलते हैं कौन सी फोर्स, एडहेसिव फोर्स, कौन सी बेटा, एडहेसिव फोर्स। मैं भी यहां पहले कराता हूं बेटा, एक मिनट ये लो, मैंने क्या बोला बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सी बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई थिंक मैंने कराई भी हुई है, आपको शायद बता भी रखा है, दो प्रकार की है, एक एडहेसिव फोर्स और एक कोहेसिव फोर्स, दो प्रकार की फोर्स है। नंबर एक एडहेसिव फोर्स, कौन सी होती है बेटा, एडहेसिव फोर्स, इसको हम लेंगे बेटा FA से, ओके। दूसरी फोर्स बेटा कौन सी, यस कोहेसिव फोर्स, कौन सी बेटा, कोहेसिव फोर्स, इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, FC से। एडहेसिव अलग अलग सब्सटेंस, एडहेसिव क्या होगा बेटा, अभी मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट substances, different substances, different materials, इसमें molecules of, very good, शाबाश बेटा, same substances। चलो, तो ये जो बात आई थी इसमें कि लेवल राइज हो गया, लेवल राइज होने का मतलब क्या हुआ, क्यों चढ़ा पानी ऊपर, क्योंकि कौन सी फोर्स ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगी। तो इस केस में क्या लिखोगे, FA इज ग्रेटर देन FC। क्या कारण आएगा, फोर्स ऑफ एडिशन या एडहेसिव फोर्स बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज लार्ज, किससे ज्यादा, देन द फोर्स ऑफ कोहेशन, किसके बीच में, बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, भाई वाटर के मोलिक्यूल्स के बीच में
क्योंकि वाटर वाटर सेम है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो बीच में फोर्स बनेगी वह कौन सी बनेगी, कोहेसिव फोर्स, वह रहेगी कम, और ग्लास और वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स हमारा होगी ज्यादा, तो ऊपर चढ़ जाएगा, ये वह फोर्स ज्यादा होगी। तो एक और बेस्ट एग्जांपल बेटा देखो आप सभी बच्चे, जो पानी है बेटा, मैंने इस बोतल से पानी लेके और इस बीकर में डाल लिया है, ये रहा बीकर, ठीक है बेटा। अब बड़े ध्यान से देखना, इस बीकर में क्या करेंगे हम बेटा, यदि इस बीकर में से मैं पानी जो बेटा, मैं इस बीकर में से पानी जो है साफ करूंगा, या गिलास होता है, जैसे कोई गिलास है या ये गिलास हो गया, जैसे ये गिलास है, इसमें डाल दिया, इसमें पानी लगा रह गया, इस बीकर की दीवारों पे क्या लग रहा है बेटा, पानी, क्या लग रहा है बेटा, पानी लग रहा है। या फिर आप ऐसा कर सकते बेटा, जैसे ये वाला है, इस बीकर में से मैं पानी इसमें निकाल रहा हूं ऐसे, तो इसके साथ पानी लगा हुआ है, बिल्कुल ये लग रहा है दीवारों के साथ अंदरली साइड। जब मैंने इसमें से निकाल लो, चाहे कोई से में निकाल लो बेटा, फिर भी पानी लगा रहता है, बिल्कुल पानी लगा रहता है बेटा, ठीक है बेटे, क्लियर है। वो कैसे, ये आपके लाइफ में भी देखे होगा, अपने घरों में सभी के साथ होता है, जब पानी पीते हो गिलास के साथ और गिलास को रखते हो तो पानी उसके साथ लगा रहता है, क्यों भाई, कौन सी फोर्स ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, ठीक है। आई बात अब ये वाली बेटा, ये वाला हमारा हो गया, लेवल राइज करेगा। अच्छा, जब लगा रह गया तो दीवारें जो है, जो उसकी दीवारें हैं गिलास की, वो गिल्ली रहेंगी या सूखी हो जाएंगी, गिल्ली रहेंगी, मीन्स क्या लिखोगे, वेट दी वॉल ऑफ कंटेनर। इसमें क्या आएगा बेटा, यहां क्या आएगा, वेट दी वॉल ऑफ वेसल या कंटेनर। बर्तन या बेटा कुछ भी है तो उसकी जो वॉल है वो क्या हो जाएगी, दीवार जो है गिल्ली रहेगी, क्लियर है बेटा, ओके। अब आ जाओ इसमें, इसकी बात थी, ये रहा, ये केस कौन सा बेटा, ये केस आपका, ये कौन है बेटा, इसमें मैंने लिख रखा दिखाई दे रहा है मरकरी, और ये कौन है, ग्लास। एंगल क्या है, ग्रेटर देन, ज्यादा है, तो मेनिस्कस कैसा है, कन्वेक्स, कैसा बेटा, कन्वेक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां क्या लिखोगे, जब थीटा की जो वैल्यू है क्या थी, ग्रेटर देन 90, तो कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज, कौन सा बेटा, ऑब्ट्यूज हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल है। लेवल कैसा है, लेवल, या जिसको आप क्या बोलते हो, मेनिस्कस, मेनिस्कस कैसा बेटा, कन्वेक्स, कैसा होगा, कन्वेक्स होगा, ओके। और क्या बेटा, अब इसमें क्या होता है कि जो लेवल है, पारा, आपने देखे होगा पारा कभी भी गिलास का टच नहीं रहता, बुखार थर्मामीटर जब देखे होगा, जब टेम्परेचर डाउन होता है तो पारा ऊपर तक गोल ऐसे नीचे आओगा, नीचे आएगा, तो लेवल क्या करेगा, फॉल, लेवल क्या करेगा इसमें, फॉल। याद रखना बेटा, जब एंगल ग्रेटर देन 90 हो गया तो यहां मेनिस्कस बन गया कन्वेक्स, और लिक्विड का जो लेवल है, लेवल ऑफ लिक्विड क्या करेगा, फॉल करेगा। फॉल क्यों करेगा, क्योंकि भाई फोर्स ऑफ कोहेसिव ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एडहेसिव, पारे के मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्योंकि पारा नीचे आने लग रहा है, तो पारे के एक मॉलिक्यूल्स के दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बेटा, ज्यादा है, इसलिए वो नीचे आ रहा है। जब वो बिल्कुल, अच्छा, जब पारे के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो पारा लगा थोड़ी रह जाएगा, वो नीचे नहीं का होगा, क्योंकि कौन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। तो क्या लिखे हो बेटा यहां कि क्या करेगा, वो क्या ड्राई करेगा, व्हाइट करेगा या ड्राई रहेगी, वॉल जो है वो क्या रहेगी, वॉल वुड बी ड्राई, कैसी होंगी, वॉल कैसी होगी, ड्राई होगी, सूखी रहेंगी। लेवल आपने कह दिया भाई क्या करेगा, फॉल करेगा, ये ज्यादा, ये फोर्स कोहेसिव फोर्स ज्यादा है बेटा, और मेनिस्कस आपका कैसा बनेगा, कन्वेक्स बनेगा। और एक बात याद रखना बेटा यहां अब इनके बारे में, और ये मैंने बता दिया, जो चीज बिल्कुल गोल है ये किसके मॉलिक्यूल से है, किसकी ड्रॉप है ये, HD ड्रॉप, क्या बेटा, HD ड्रॉप्स, मीन मरकरी की ड्रॉप्स है। जो छोटी छोटी ड्रॉप होंगी मरकरी की, वो क्या होती है, बिल्कुल गोल होती हैं,
बिल्कुल गोल है तो इसका मतलब क्या है, सरफेस टेंशन ज्यादा। बेटा याद रखना, जो चीज बिल्कुल गोल हो रही है वो सरफेस टेंशन क्या बेटा, ज्यादा, और जो फ्लैट हो रही है उसमें सरफेस टेंशन कम, और जिसमें फ्लैट हो रही है उसमें एंगल देखो बेटा लेस देन 90, और बिल्कुल गोल है उसमें एंगल ग्रेटर देन 90। ठीक है बेटा। अब यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, देखिए कि भाई जो थीटा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। जो थीटा एंगल था, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है बेटा, वो डिपेंड करेगा, दैट विल बी डिपेंड अपॉन, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर एक, ये कहता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड करता है नेचर, बिल्कुल है भाई, लिक्विड कौन सा है, सॉलिड कौन सा है, तो किसके ऊपर, यस, क्या, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। दूसरा मीडियम, यस, लिक्विड सरफेस तो ऊपर लेगा नहीं, मीडियम के है। दूसरा क्या कहा बेटा मैंने, क्या बोला बेटा, मीडियम, मीडियम अबोव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। कौन सा बोला बेटा मैंने, मीडियम, यस, अबोव द सरफेस ऑफ लिक्विड, अबोव द सरफेस ऑफ लिक्विड। भाई लिक्विड के सरफेस के ऊपर मीडियम क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये। तीसरा, अलग अलग पेयर के लिए क्या होगा, अलग अलग, तो क्या लिखेंगे बेटा, फॉर डिफरेंट, फॉर डिफरेंट पेयर्स ऑफ, किस किस की, पेयर्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। देखो बेटा, फॉर डिफरेंट पेयर्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, इट्स वैल्यू आल्सो डिफरेंट, इट्स वैल्यू आल्सो डिफरेंट, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी बेटा, अलग अलग हो जाएगी। जैसे कि इसने कहा भाई याद रखना है, मरकरी के लिए क्या था एंगल, ग्रेटर देन 90, तो बेटा ध्यान रखना है मरकरी और ग्लास, मरकरी और ग्लास, थीटा की जो वैल्यू है, यदि हम एग्जैक्ट वैल्यू देखें बेटा, वो है 140, कितनी बेटा, 140 डिग्री है। और दूसरा बेटा वाटर एंड ग्लास, कौन बेटा, वाटर एंड ग्लास, इसके लिए जो थीटा की वैल्यू है बेटा वो है 8 डिग्री, कितना बेटा, 8 डिग्री। और बेटा जो प्योर वाटर और ग्लास है, कौन बेटा, प्योर वाटर, क्या है बेटा, प्योर वाटर एंड ग्लास, भाई वो क्या रहेगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, क्या रहेगी बेटा, थीटा की वैल्यू बेटा दैट इज 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, याद रखना बेटा, प्योर वाटर और किसके लिए, ग्लास के लिए। ठीक है बेटा, ये था आज का आपका कंसेप्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू लेस देन 90 है, एक्यूट है, तो लेवल क्या होगा, राइज, लेवल राइज क्यों करेगा, क्योंकि अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स ज्यादा देन द कोहेसिव फोर्स। ठीक है बेटा, एंड दैट विल वेट द वॉल। ठीक है, और ये जो बेटा, और ये अलग अलग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अगला जो कंसेप्ट आप करोगे कैपिलरिटी, कैपिलरी एक्शन, सभी बच्चों को पता, सिलन होना दीवार में, पानी नीचे ऊपर लग पानी चढ़ जाए, सबसे बेस्ट एग्जांपल घरों में होता था, आजकल तो नहीं है, दिया और बाती, तेल कम होता है दिए में नीचे, कैरोसिन देखे होंगे पहले थे, और वो बत्ती लगा ऊपर तक, नीचे तो अपने आप ही चढ़ता रहा है, अभी चढ़ता रहता है ना। ये सारा क्या है, कैपिलरी एक्शन। कौन सा बेटा, कैपिलरी एक्शन। नहाते टाइम ना है बाहर निकल रहा है, जिस टाइम बाथरूम में होते हैं हम क्या तौलिया लपेटते हैं शरीर का, वो पानी कहां जावा तौलिए में, सही हिंड जाए वो आता है आपका, आती है ना फोम, उसके ऊपर रख दी वैसा उसके अंदर है बेटे। ये जो सारी चीजें हैं ये किसकी है बेटा, कैपिलरी एक्शन की। और ये कब समझ में आएगी, जब आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ में आ गया कि भाई एंगल यदि लेस देन है तो लेवल क्या करेगा, राइज,
एंगल कम है, जो एंगल आपका यदि ज्यादा है तो फॉल, क्या करें